हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर एक बार फिर से संकल्प विद संदीप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो एग्ज़ाम हो रहा है आपका यूपीपी का या एसएससी जीडी का, तो उसमें 20 क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में मैथ आने वाले हैं और उसमें जो है आपका 40 क्वेश्चन आपका आने वाला यूपीपी में। तो आपको उन सबको टारगेट करके आज हम नया चैप्टर से चालू कर रहे हैं। अब आपको रेगुलर पर डे वीडियो मिलेगा। इसमें आपको हम पहला चैप्टर लेकर के चल रहे हैं प्रॉफिट और लॉस का। तो चलिए बिना बिना जो है कि टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज नया चैप्टर शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। कौन सा चैप्टर है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, यह जो है आप यहाँ पर आप समझेंगे। प्रॉफिट, दुनिया में कोई भी चीज़ की जाती है जो लाभ के लिए की जाती है, वह दुनिया में कोई भी चीज़ जो की जाती है वह लाभ के लिए ही की जाती है। और आज देखिए, सब रिलेशन में भी आप लाभ खोजने लगते हैं। आज का दौर ऐसा चल रहा है कि सब रिलेशन में भी लाभ खोजने लगते हैं। तो आज इसीलिए यह परिभाषा एकदम सटीक बैठती है कि जो भी लाभ के लिए, मतलब जो भी कार्य किए जाते हैं दुनिया में, वह सब लाभ के लिए ही किए जाते हैं। और हानि का मतलब यह होता है किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। मजबूरी का फायदा उठाना, जैसे किसी की जो है कि अब एक सब्जी वाला है, वह आपका 20 रुपये किलो टमाटर बेच रहा है, 20 रुपये पर केजी टमाटर बेच रहा है। लेकिन उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए आप कहेंगे कि वो उसका बिक नहीं रहा है, तो आप उसको कहेंगे कि 10 रुपये किलो दे दे। तो आपको जो है 10 रुपये किलो वह दे देगा, 10 रुपये पर किलो दे देगा, क्योंकि उसको जो है अपने परिवार का खर्च चलाना है। वहाँ पर क्या है, वह अपना हानि पर बेचेगा और वह उसका क्या हो जाएगा कि अब हमें घर पर जाना है, रात हो गई है, हम बच्चों को कैसे पालेंगे, तो हमें जो है कि बेच करके जाना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, उसको हानि हो जाती है। ठीक। अब लाभ या और हानि में आपका यहाँ पर क्या होता है कि समझिए, लाभ और हानि में यहाँ पर आपका एक आता है सीपी। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस। सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और हिंदी में इसे कहते हैं आपका कॉस्ट प्राइस को लागत मूल्य या क्रय मूल्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? लागत मूल्य या क्रय मूल्य बोलते हैं। जिस दाम पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? लागत मूल्य या क्रय मूल्य कहते हैं। एसपी, इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर आपको वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पे वस्तु बेची जाती है, उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है। एक होता है आपका एमपी। इसका मतलब होता है मार्क प्राइस या मार्कअप प्राइस भी कहते हैं इसे, या मार्क रिटेल प्राइस भी कहते हैं। मार्क रिटेल प्राइस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। अब इस पर जो है आपको सवाल कैसे कैसे आएंगे, जैसे अब आपको दे देगा कि एक वस्तु सीपी, एक वस्तु की सीपी है 50 रुपये, उसे जो है 60 रुपये में बेचा जा रहा है, तो आपको क्या लाभ हो रहा है? आज का क्लास एकदम बेसिक से, आज एकदम जीरो लेवल से चलेंगे, शुरुआत एकदम जीरो लेवल से। एसपी आपका 60 रुपये है, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 10 रुपये का। लेकिन इस प्रॉफिट को हम परसेंट में कैसे दिखाएंगे? तो हमें कहाँ से प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करने के लिए हम करते हैं क्या? प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम देखेंगे कि 50 का माल 60 में बिका है, 10 की प्रॉफिट हुई है। कहाँ से? 50 से। परसेंट बनाने के लिए 100, 50 दूनी 100, कितना हो गया? 20% हो गया कि नहीं? ठीक। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमें जो है कि सीपी दिया रहेगा, मान लीजिए सीपी दिया हुआ है आपका यहाँ पर 60 रुपये, 60 रुपये दिया हुआ है और आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। कितना प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है? 25% का लाभ पर एसपी आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? एसपी आपको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यह हमें गिवन है, इतना चीज हमें एसपी निकालना है। तो पहले इसको देखिए, करने के तो कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका है, आप 60 का 25% निकालिए, 60 का 25% निकालिए। 25% कितना होगा? 60 गुणे 25/100। 25 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 15 बार, आपका यह कितना आ गया? 15 रुपये। तो 15 रुपये आपका लाभ हुआ। और लाभ में आपका सीपी में आपका एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। इसमें आपका 60 रुपये में 15 रुपये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 75 रुपये। दोस्तों अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये सब क्या बता रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं आता उनसे पूछिए कितना आपको टफ लगता है। ठीक है, तो यह आपका कितना आ गया? 75 रुपये। 75 रुपये क्या है? आपका एसपी है। लेकिन अगर आपको सवाल में दे दिया जाए कि एसपी आपको दिया जाता है 75 रुपये, 10 मिनट रुकिए, बस 10 मिनट रुकिए, आपको सभी कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे, आपको कुछ भी आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए। प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, कितना परसेंट है? 25% है। 25% है। तो हमें सीपी निकालना है। तो सीपी क्या होगा? सीपी क्या होगा? तो अब यहाँ पर सीपी हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि 75 गुणे 25% का लाभ हुआ है 25/100। इस तरीके से हमें नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से करेंगे हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें लाभ या हानि की गणना कहाँ से की जाती है? सीपी से की जाती है। जब तक सवाल में नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा सीपी ही 100% होता है। सीपी ही 100% होता है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा यार? सीपी आपका हो जाएगा 100%। 25% का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। यहाँ पर दोस्तों 25% का लाभ हुआ है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको लिखेंगे जैसे एसपी इंटू 100/100 प्लस पी। इस तरीके से करेंगे। एक तरीका तो यह हो गया, एक तरीका आपका यह हो गया। इस तरीके से करेंगे तो एसपी आपको कितना दिया है? 75 रुपये। यह आपको सीपी निकालने के लिए है। 75 रुपये है। क्या करेंगे? 100/125 इस तरीके से करेंगे। कितने बार जाएगा? 25 से 3 बार, 25 से 5 बार, 5 से 20 बार। कितना आ गया? 20 तिया 60। आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। लेकिन इस सवाल को देखिए, करने के 4 तरीके हैं। एक तरीका तो यह हमने बताया कि ये उसका 25% निकालिए, उसको जोड़िए। और एक तरीका आपको हमने यह बताया कि आपको डायरेक्ट आपको निकालना है एसपी। तो क्या करिए? सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, यही चीज है आपका। तो दूसरा तरीका यह होता है, इसमें हमें 60 गुणे 125/100। 25 से जाएगा कितने बार? 5 बार। 25 से 4 बार, 4 से 15 बार। आपका कितना आ जाएगा? 15×5 = 75 आ जाएगा। इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, सभी तरीके आपको हम बताएंगे। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि इससे तो आप विदाउट पेन पेपर इस सवाल को कैसे हल करेंगे। पहले बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमें जो है जाना है, मान लीजिए एसपी, सीपी दिया है कितना है हमारा? यहाँ पर सीपी दिया था 60। तो
सीपी दिया है 60 और प्रॉफिट परसेंट दिया था कितना, प्रॉफिट परसेंट दिया है 25%। ठीक है, हमें एसपी निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरा सवाल यही था कि एसपी दिया है हमें 75 है, एसपी अब 75 है, प्रॉफिट परसेंट है कितना आपका 25% प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट है, आपको सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, सीपी निकालना है तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 25% का हमें फ्रैक्शन आना चाहिए। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो ये आपका सीपी होगा, यह आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट है, 1 आपकी प्रॉफिट है और 4 आपका यह है सीपी है। तो 4 का मान कितना दिया है 60, कितना गुना है 15 गुना है। तो हमें 5 का मान निकालना है, क्योंकि 4 रुपए में खरीदा, 1 रुपए लाभ लेगा तो 5 में बेचेगा। तो 5 का 5 15 गुना कितना होगा, तो आप कहेंगे 75 रुपए होगा। आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हम करेंगे कि 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन आपका होता है 1/4। 4 रुपए आपकी सीपी है, 5 रुपए में बेच रहे हैं, यह कितना गुना है 5 का यह 15 गुना है। तो यहाँ पर निकालेंगे इसका 15 गुना तो कितना हो जाएगा, 60 रुपए हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर बताइए समझ में आया कि नहीं। अभी तो हम आसान सवाल से हमने आपको बताया, एक ही सवाल को 2 तरीके से बताया, 3 तरीके से। एक तरीका आपको बताया कि x जैसे आपको निकालना है तो सीपी x है, x प्लस x का 25/100%, इस तरीके से निकालिए। दूसरा तरीका हमने बताया कि सीपी को 100% मान लीजिए, सीपी को 100% मान लीजिए और आपको प्रॉफिट हुआ है 25% का, तो इसको जो है 100%, तो एसपी आपका क्या हो जाएगा 100, एसपी आपका हो जाएगा यह कितना हो जाएगा आपका 125% हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 100 का मान कितना दिया है 60, तो 125 का मान कितना होगा 75 होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पर 100 का मान 60 दिया है तो 60/100 गुणे 125 कर देंगे। 4 तरीके दोस्तों, दुनिया में इन 4 तरीकों के अलावा और कोई 5वां तरीका नहीं है कि सीपी का एसपी से निकालने का कोई और 5वां तरीका हो। पहला हमने आपको बताया यहाँ पर बेसिक कि इसको जो है आप x प्लस एक्स अपान 25/100 कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमने बताया इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 25% को उसके मान रख करके कर सकते हैं। तीसरा तरीका हमने बताया 100 मान करके करिए। चौथा तरीका हमने बताया कि सीपी से एसपी को फार्मूला से कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब जो है सवाल हम आपको 2-4 प्रैक्टिस करवाएंगे कि कैसे इस सवाल को कैसे हल किया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। जैसे आपको दे दिया जाए कि एक सवाल है, सीपी है आपका मान लीजिए 60 रुपए, 60 रुपए सीपी है, ठीक, और प्रॉफिट परसेंट है आपका 20% है, तो आपका एसपी क्या होगा। छोटे छोटे सवाल से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन से करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन बताएंगे तो यह हो जाएगा 1/5, 5 रुपए आपकी सीपी है तो आपका 6 रुपए यह हो जाएगा। 5 का मान कितना है, यह आपका 12 गुना है 60, तो इसका 12 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 छंग 72 हो जाएगा कि नहीं, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट सवाल देते हैं आपको। जैसे सीपी आपका है 60 रुपए ही है और प्रॉफिट परसेंट है आपका 16/2/3%, 16/2/3% है। एसपी आपको निकालना है तो क्या होगा। दूसरा सवाल है आपको
कि सीपी दिया जाता है, आपको सीपी ज्ञात करना है और प्रॉफिट परसेंट है आपको 37.5%, 37.5%। और एसपी आपको दिया जाता है, एसपी आपको निकालना है, एसपी आपको दिया गया है, यह आपका है 121 121 रुपये, 121 रुपये है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम सवाल हल करते हैं। इसका फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना होगा 1/6, 6 रुपये आपकी यह है। ठीक है, तो 7 रुपये आपकी एसपी होगी, क्योंकि लाभ हुआ है। तो 6 का माल 7 में बिक रहा है, 6 की मान है 10, 6 का या 10 गुना है 60, तो 7 का 10 गुना कितना होगा, तो आप बताएंगे 70 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपका यह आ जाएगा 3/8, 3/8, 8 रुपये इसकी सीपी है, तो 3 रुपये लाभ लेकर के कितने में बेचेगा, 11 में बेचेगा। 11 का मान कितना दिया हुआ है, 11 का मान 121 दिया है, कितना गुना है 11 गुना है, तो इसका 11 गुना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 88 रुपये हो जाएगा कि नहीं, बताइए आया समझ में कि नहीं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपको देखिए सीपी दिया जाता है आपको 60 रुपये, सीपी आपको दूसरा लेते नहीं तो आप कहेंगे कि बार बार 60 ही 60 कर रहे हैं। जैसे सीपी आपको दिया जाता है 600 रुपये। ठीक है, और दूसरा लेते हैं। सीपी आपको दिया जाता है, मान लीजिए ये आपको दिया गया है 3600 रुपये है, कितना है 3600 रुपये है, 3600 रुपये आपकी सीपी है, सीपी 3600 रुपये है। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट है आपका, मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट है 16.2/3% है। आपको एसपी निकालना है, क्या होगा, तो इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा 1/6 आएगा। 1/6 में सीपी कितना है 6 रुपये है, तो एसपी कितना होगा 7 होगा। 6 का मान कितना है 3600 है, 6 का मान 3600 है, कितने गुना है 600 गुना है, तो इसका 600 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा कि नहीं, बताइए 4200 रुपये हो जाएगा कि नहीं। अगर आपको यही चीज़ दिया जाए, सीपी आपका है 3600 रुपये है, 3600 रुपये है, लॉस हुआ है इस बार कितने का 16.2/3% का, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा एसपी, एसपी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/6, 6 का माल कितने में बिकेगा 7 में नहीं बिकेगा इस बार 5 में बिकेगा। 6 रुपये आपकी सीपी है, तो 1 रुपये की हानि हुई है, माल कितने में बिकेगा 5 में। 6 का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 600 गुना है, तो 5 का 600 गुना कितना हो जाएगा, तो यह आपका 3000 गुना हो जाएगा कि नहीं, 3000 हो जाएगा कि नहीं, सॉरी दोस्तों 3000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए यहाँ पर आपको अब जो है आपको देंगे कि देखिए एसपी दिया जा रहा है आपको 480 रुपये की एसपी है, और आपको लाभ हुआ है कितने का 8.1/3% का लाभ हुआ है, कितने का 8.1/3% का लाभ हुआ है। और हमें बताना है क्या सीपी क्या होगा, सीपी क्या होगा, आपको यहाँ पर 8.1/3 का यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा वो ले लेते हैं, नहीं तो आपका यह कटेगा नहीं। यह आपकी वैल्यू है 520। ठीक है,
यहाँ पर आप इसका फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना आएगा 1/12। 1/12 का करेंगे तो हम 12 का करेंगे तो 12 रुपए आपकी क्या है, प्रॉफिट है, मतलब 1 रुपए प्रॉफिट है, 12 रुपए सीपी है। 12 का माल 13 में बिकेगा और 13 की कितनी वैल्यू दी गई है आपको, 520 दी गई है। कितना गुना है, 40 गुना है कि नहीं, यह इसका 40 गुना है कि नहीं। यह आपका कितना है, तो आपका 13 की वैल्यू है, यह आपका 13 का 40 गुना है। ठीक है, 13 में 40 का गुना करने पर 520 आया है। ठीक, तो 12 में 40 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 480 रुपए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगर आपको दिया है एसपी प्रॉफिट परसेंट और सीपी निकालना है, जैसे प्रॉफिट परसेंट दे दिया 44.44%, 44.44% के लाभ पर आपको बेचा जाता है और यह आपका वैल्यू कितना है, तो आपकी वैल्यू यह है 104। तो सीपी क्या होगा, अब आपको यहाँ पर इसका फ्रैक्शन बनाना है। तो फ्रैक्शन कितना होगा, यह फ्रैक्शन थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो हमारा जो है परसेंटेज वाला वीडियो देखिए, बेसिक वाला, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो 4/9, 9 रुपये आपकी सीपी है, 4 रुपये लाभ लेते हैं, तो माल कितने में बिकेगा, 13 में बिकेगा। यह इसका 13 का कितना गुना है, 8 गुना है। 13 का 8 गुना है यह, ठीक है, 13 का 8 गुना है तो यह आपका 104 हुआ है। तो 9 का 8 गुना करेंगे, 9 का 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 72 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। 9 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 72 रुपए हो जाएगा कि नहीं। जैसे एसपी आपको लेते हैं 6440 रुपए है। कितना है, 6440 रुपए है। प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका, तो प्रॉफिट परसेंट, यह आपका एसपी नहीं, यह आपका सीपी है। 6440 रुपए सीपी है। सीपी कितना है, 6440 रुपए है। सीपी कितना है, 6440 रुपए है। एसपी आपको बताना है। ठीक है, इस पर आपको लाभ दिया गया है किसका, 37 सही 1/2% का लाभ है। ठीक है, चलिए लाभ बताइए। और यही सवाल अगर आपको रहता कि सीपी आपको दिया जाता है, मान लीजिए सीपी आपको दिया जाता है 4422 रुपये है और प्रॉफिट परसेंट है आपको 27.27%। एसपी आपको निकालना है, एसपी आपको निकालना है। अब देखिए 37% इसका निकालेंगे तो आपको क्या होगा, इसका फ्रैक्शन 3/8। 8 आपका सीपी है तो 11 आपका एसपी होगा। 8 का मान कितना दिया है दोस्तों, आपको हम यह ले रहे हैं इसलिए क्लास कि आपकी बेसिक जो है कि आपका कंप्लीट हो जाए। देखिए इसमें हमने अच्छे लेवल के फ्रैक्शन से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने करवाया है और आपको हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा फ्रैक्शन में आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप जो है इसको क्या करिए, थोड़ा सा हमारा परसेंटेज वाला वीडियो देखिए, नहीं तो आप फ्रैक्शन कहेंगे कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो आपको हम क्या करेंगे, एक वीडियो लेकर के आएंगे छोटा सा फ्रैक्शन के लिए, फ्रैक्शन कन्वर्ट टू परसेंटेज, परसेंटेज कन्वर्ट टू फ्रैक्शन के लिए। चलिए यहां पर आपको 11, 8 का मान दिया गया है इतना है,
8 से कितना है, 8 64, 805 गुना है। कितना गुना है, 805 गुना है। अब हमें 8 का मान 805 गुना है, यहाँ पर गुणा करने पर यह आया है, तो यहाँ पर गुणा करने पर कितना आएगा, 805 में 11 का गुणा करना है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ 11 पचे 55, 5 11 55 11 88, 8088 कितना आ गया, 8855। एसपी आपका कितना आ गया, 8855 रुपये, 8855 रुपये। ठीक है, 5 आएगा, 5 में जोड़ेंगे 5 आएगा, फिर 0 में 8 तो 8 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक, 8855। इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना होगा, 3/11 होगा। 11 आपकी सीपी है, तो 14 आपका क्या होगा, एसपी होगा। एसपी कितना होगा, 14 होगा। 11 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 4422। कितना गुना है, 11 44 0 402 गुना है। 14 का 402 गुना कर दीजिए, 14 का 402 गुना कर दीजिए, कितना आएगा आपका, 14 का 402 गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, यह 11 का 400 गुना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप जो है हमारा वॉइस तो सुन सकते हैं, वॉइस हम सही बोल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है 14 दूनी 28, 2 आया, फिर 14 चौका 56, कितना आ गया, 5628 रुपये आपकी एसपी हो गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। यह बेसिक है और हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक रिलेशन आपको सीपी एसपी एमपी का भी बता देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कि आपको लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर ही रोकते हैं। और हाँ, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो है आप कमेंट करिएगा, जिस टॉपिक का वीडियो चाहेंगे उस टॉपिक का वीडियो मिलेगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और आपसे हम यह ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि लाभ उठा सके। ठीक है, नमस्कार।